आज भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से प्रतीक्षित 4 श्रम संहिताओं को आज लागू किया गया है। भारतीय मजदूर संघ जब से ये श्रम संहिताएं बनी हैं तब से इसके इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे। से लागू हुए हैं। ऐतिहासिक मोदी जी के नेतृत्व में मनसुखिया जी ने जो काम किया है उसको NFITU और कंसेंट के संयोजक की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। They call it labor codes. In fact, it is not labor codes. It is anti-labor codes. So they are so talented that they can make a goat a wolf and a wolf a goat. से लागू हुए हैं। ऐतिहासिक मोदी जी के नेतृत्व में मनसुखिया जी ने जो काम किया है उसको NFITU और कंसेंट के संयोजक की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि कुछ कानून 1920 के थे, कुछ 1938 के थे, कुछ 1926 के थे। ऐसे 39 कानूनों को लेकर UPA सरकार ने भी वर्मा आयोग बनाया था, परंतु कोई कार्य नहीं हुआ। 10 साल तक आयोग चला। 14 से लेकर अभी 25 तक पार्लियामेंट ने कई 100 मीटिंग करने के बाद ये कानून बनाया है जो कोड ऑफ आज भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से प्रतीक्षित 4 श्रम संहिताओं को आज लागू किया गया है। भारतीय मजदूर संघ जब से ये श्रम संहिताएं बनी हैं तब से इसके इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। जिस तरह से श्रम मंत्री जी का भी हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको लग करके और सारी चीजों को, बाधाओं को दूर करके आज इसको लागू किया है। इससे भारत के श्रमिकों को एक नई दिशा मिलेगी। उनकी जो परेशानियां थी उन परेशानियों से उनको निजात मिलेगी। तो ये 4 श्रम संहिताएं, इनमें से जो चारों की चारों में जो भी अच्छे प्रावधान थे उनको लागू करने के लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूं कि माइनिंग में ESI के लिए हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो अभी ESI में कवर करने के लिए इन कानूनों में प्रावधान है। मिनिमम वेज तय हो, फ्लोर लेवल तय हो,
कोई प्रदेश कुछ देता था मिनिमम वेज, कोई प्रदेश कुछ देता था। अब सेंटर जो डिसाइड करेगी उससे कम कोई प्रदेश नहीं दे पाएगा। इसमें जो मिनिमम वेज सीलिंग जो है, वेज सीलिंग को भी तय किया गया है। तो पहले जो बेसिक कुछ नहीं होती थी, सारा पैसा अलाउंसेज में देते थे, इसमें 50% से ज्यादा अलाउंसेज नहीं दे सकते। तो उसका बेनिफिट जो है रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कर को मिलेगा। तो इसमें जो है अभी जो हमारे कानून थे, वो कानून जो है बहुत पुराने थे, जटिल थे। उनके कारण जो है एम्प्लॉयर को भी दिक्कत होती और कर्मचारी को भी दिक्कत होती थी। अब ये 4 संहिताओं में समाहित होने के कारण उनमें जटिलता खत्म हो जाएगी। इसमें ईज ऑफ डूइंग जो है मालिक को भी मिलेगा और ईज ऑफ लिविंग जो है वर्कर को भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके इसमें आई हैं जिससे जो है ये लागू होकर के देश के श्रमिकों को मेन धारा में लाने का है। हमारे कुछ एप्रीहेंशंस भी थे। तो एप्रीहेंशंस हम जो है पिछले 5 साल से करते आ रहे थे। तो आज श्रम मंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई। श्रम मंत्री जी ने हमने अपने कंसर्न रखे तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने देश के श्रमिकों को सहयोग करना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। तो हम उनको परेशान करने की दृष्टि से कानून को नहीं ला रहे हैं। यदि कोई भी ऐसा प्रावधान किसी भी कानून में है जिसके कारण श्रमिकों के अहित होता है, तो हमको उसको परिवर्तित करने में कोई संकोच नहीं होगा। यहां तक कि यदि किसी कानून में बदलाव लाने के लिए पार्लियामेंट भी जाना पड़ेगा तो हम कानून में परिवर्तन लाने के लिए वहां तक जाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और भारतीय मजदूर संघ इसको पुनः आभार व्यक्त करते हुए इसका स्वागत करता है और देश के श्रमिकों के लिए यह उत्सव मनाने का दिन है। They call it labor codes. In fact, it is not labor codes. It is anti-labor codes. So they are so talented that they can make a goat a wolf and a wolf a goat. Now we are seeing that scene. These 4 codes are meant not for the safety, security of the workers. They are meant for the unending greed of the profiteers, the corporate lords. At a certain stage of development of capitalism, the government will become the executive committee of the capital. St. Marx. Now we are seeing it. The Modi government has become the CEO of the corporate exploiters in the country. For them, they brought these labor codes, only for them. The right of the workers to unionize is now restricted. They will decide how can a union be formed. It was earlier 7 members of a factory coming together to form their union. Now the government says that minimum number is 100. If there is a factory in which registered employees is only 95, they cannot make a union. The employers can make a company to different units.